आज के मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24वें पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो वैसे ही दौड़ो कि जीतो। महानुभावी विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से तेरे कलाम को, तेरे कलाम की बातों को प्रभु नहीं समझ सकते। परमेश्वर पिता यदि तेरा अनुग्रह ना हो तो हम क्यों करके और कैसे परमेश्वर पिता सुन पाएंगे प्रभु। इसलिए तेरा दास तुझसे विनती और प्रार्थना करता है कि तो हमारे कानों को परमेश्वर पिता खोल प्रभु, ताकि हम तेरी मंद और धीमी आवाज को सुन सके प्रभु। हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचन जो हमारे मध्य में आए हम उसका आदर कर सकें प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारी बेचैनी परमेश्वर पिता इस समय पर जो शैतान उत्पन्न करे वो नासरत के यीशु के लहू से बांध दी जाए, ताकि हम पूरी रीति से वचन में परमेश्वर पिता आपकी मर्जी को परमेश्वर पिता जाने, उसे खोजें। और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम उसके लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन को परमेश्वर पिता उत्तरदायी बना करके प्रभु, हम उसके लिए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु आपकी ओर देखें और कहें, हे प्रभु तुम मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं सब कुछ तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा इस समय पर हर एक व्यक्ति को अपने कब्जे में ले, हर एक व्यक्ति के कानों को खोले, हर एक व्यक्ति के हृदय को तैयार करे, हर एक व्यक्ति से इस समय पर बोले और बातें करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कलाम तेरा है, मर्जी तेरी पूरी हो प्रभु। हम सब घटे लेकिन तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें मालूम नहीं कि पूरे हफ्ते हमें कैसे जाना है, कैसे चलना है, लेकिन तुझे मालूम है कि हमें पूरे हफ्ते कहां पर चलना, कैसे चलना, क्या करना है प्रभु। इससे अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, हम वचन को थामे प्रभु, आशीषित हो और आशीष को बटोर करके ले जा सके। अपने खादिम के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द पर जीवन दे, बोलता हियाव दे, स्पष्ट और साफ शब्द दे पिता। यर्मिया 1:9 4:48 पूरा कर। वेदी के जलते उंगारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मुझे अपने लहू में छुपा, मैं नहीं बंतु मुझ में होकर के दिखाई दे, बोले और बातें करे। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम जानते हो। उन्होंने एक प्रश्न आगे रखा, क्या तुम नहीं जानते। ये नहीं लिखा हुआ है कलाम में कि तुम जानते हो। कलाम विपरीत बात को पूछ रहा है और कह रहा है क्या तुम नहीं जानते, क्या चीज तुम नहीं जानते। मेरे मित्रों, यदि आज की बात में जिस पर मैं और आप मनन करना चाहते हैं वो मनुष्य की दौड़ है, और प्रभु का वचन इस बात को बताता है। पौलुस उस समय पर इस बात को इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे थे कि हर 2 वर्षों के उपरांत कुरिन्थियों के निकट होने वाले इस थ्रोनोमीटा खेलों में के विषय में पौलुस उस जगह के लोगों को तैयार करना चाहते हैं। और जब उस खेलों के विषयों में जो परमेश्वर के कलाम में स्थानीय के खेलों के विषय को दर्शाता है, वहां पर जाते हैं तो प्रभु के लोगों वो उसमें उनको आकर्षित करता है। और ये आकर्षण कई बार बहुत बड़ा होता है और ये दौड़ कई बार बड़ी लंबी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते हर व्यक्ति दौड़ता है, कुछ अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी जितनी उसकी एनर्जी है उससे, या और छोड़ो। अब तो
मोबाइल में एक ऐसा ऐप है कि मनुष्य उस ऐप को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है मुझे 1 स्टार मिल गया, कोई कहता मुझे 2 स्टार मिल गया, मैं इतना चल लिया, मैं इतना कर लिया। और उसके पीछे का अभिप्राय यदि देखो तो सिर्फ एक है कि वो अपने शरीर को क्या रखना चाहता है, बोलो, रख सकता है। हाँ? चारों तरफ इतना वायरस है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे को सांस भी छान करके ना दूंगा तो एक तेरे लिए क्या है, काफी। बड़ा पसंद। ये दौड़ पता है कैसी वाली दौड़ रहा है, अपने शरीर की ताकत, अपनी एनर्जी जो उसके पास में है, जो हिम्मत है, उससे दौड़ रहा है। अब किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सोच रहा था कि बैठा हुआ, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी कौन सा वाला फोन दो, बोलो, एंड्रॉइड फोन, उसमें क्या डालो, एक ऐप डालो, कौन सा ऐप डालो, एक और उससे शाम को पूछो, वो बेचारा क्या कहेगा, कहेगा यार ना तो स्टार मिलता, ना घुटना आता, कुछ भी नहीं आता, ये तो कुछ कदम ही नहीं चल रहा। उसे मालूम है वो अपने जीवन के दिन क्या कर रहा है, पूरे कर रहा है, उसके पास में है। हम अपने जीवन के दिन पूरे नहीं करते, हम बहुत सारी चीजों में उलझे। और मैं आपको आज इस बात पर लेकर के चलना चाह रहा हूं, ये दौड़ में उलझने हैं। ये जो दौड़ है जिसमें मसीह ने मुझे और आपको बुलाया और रखा है, इसमें उलझने हैं। और पौलुस प्रेरित सिखाना चाह रहे हैं, हर एक उलझन को दूर करके, हर एक उलझन से अलग होकर के वो दौड़ जो तुझे दौड़नी है, वो दौड़ किस पे होकर दौड़ना, अपने मसीह में होकर के दौड़। लेकिन हम बहुत सारी उलझनों पर हमेशा के कलाम में और आगे बढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, देखेंगे मैं किसी की इस बात को नहीं कह रहा, इस बात को मैं सोचता बाद में जाकर के अपने घरों में कहो कि पादी साहब तो हमारे ऐप के पीछे, पादी साहब हमारे मोबाइल के पीछे पड़ गए। मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने नहीं हो, आप किसके हो, खुदा के हो। इसलिए आपके हर एक जीवन से किसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बाजू वाली लोगों को पता है इसमें एक रोग सा लग गया है, वो जब तक कि 20,000 नहीं चल लेते, 25 नहीं चल लेते, वो बाजी नहीं आते। मैं कह रहा इतना समय यदि तुम प्रभु में बैठ जाओ और परमेश्वर से मांग लो तो प्रभु तुम्हारे स्वास्थ्य को, जब तक तुम्हारा जीवन है, मैं कहता हूं परमेश्वर का सेवक होने के नाते एक रोग भी नहीं आने दे। वो ईशा के जीवन को क्या करा, रोग से भर गया। उसने ईशाया को भेज करके कहा जाकर के कह दे ईशाया मरेगा नहीं। और परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ, हिजकिय्याह के लिए कह रहा है ईशाया अब तू क्या है, मरेगा नहीं, पर प्रभु तेरे जीवन के दिनों को बढ़ाए। भविष्य के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आज हम जिस बात पर परमेश्वर के लोगों मनन कर रहे हैं वो है दौड़। परमेश्वर के लोगों, ये दौड़ कहां से शुरू होती है और कहां तक चलेगी, इस पर प्रभु ने यदि अनुग्रह रखा तो हम समय रहते हुए इसे पूरा करेंगे। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है, सबसे पहले एक बच्चे से जीवन शुरू होता है, शिशु से शुरू। जब ये बच्चा आता है घर के अंदर में, शिशु जब घर के अंदर में आता है तो इसकी दौड़ पता कहां शुरू होती है, इसकी दौड़ ऐसे शुरू होती है, यदि हाथ पैर नहीं चलाएगा, बिल्कुल ढीला ढाला सा पड़ा रहेगा तो कहेंगे कि अच्छा नहीं है, इसके अंदर क्या है, गड़बड़। अब इसकी दौड़ शुरू होती है, अपने हाथ भी चलाता है, पैर भी चलाता है, ये रोकता भी है, ठीक है, बड़ी अच्छा लगता है। अभी बच्चा कुछ समय के बाद में क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ने के बाद में ये अपने कदमों को बढ़ाता है। जब ये अपने पहले कदम रखता है, माता पिता बड़े खुश होते हैं, उन्हें वो तारीफ भी याद होती है, वो दिन भी याद होता है, कहते हैं हमारे बच्चे ने पहले कदम रखे। गिरने नहीं देते, पर उसके गिरने से पहले क्या करते, उठा। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, अब ये दौड़ और आगे बढ़ी और दौड़ के बाद क्या हुआ, अब ये बच्चा कुछ समय के बाद में फिर गिरता है और इसके माता पिता इसे गिरा रहने देते, उठाते नहीं है, पर उठाने के बाद में एक और देते, तू बार बार गिरता है। परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको जिस बात पे लेकर के जाएगा परमेश्वर के लोगों, ये दौड़ इसकी शुरू हो गई। अब इस दौड़ पे चलने चलने के बाद में अब इसके पीछे पिट्ठू आता है, अर्थात इसकी पढ़ाई का बोझ आ जाता है। अब इसे दौड़ शुरू करनी है। अब ये दौड़ कैसे शुरू करेगा, ना माँ है ना बाप है, अकेला जाएगा। वहां पे जितना भी बताया जाएगा, यदि गड़बड़ आकर के घर में बताया तो डायरी में लिखा हुआ आएगा वहां। अब ये दौड़ चल रही है, ऐसे इस दौड़ में संघर्ष करता है।
ये दौड़ और आगे बढ़े, अब अंत में रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट में यदि गड़बड़ हो गया तो परमेश्वर के लोगों, हम अपने को कितना भी कहें, हम उसे कभी भी बख्शते नहीं। इस दौड़ में हम ये जानते हैं, मेरा बेटा पूरे साल जो मेरी फीस गई है, मैंने परिश्रम कराया, इसका एक प्रतिफल मिलना चाहिए, किसी एक डिवीजन मिलनी चाहिए, पास से बात नहीं हो रही है, क्लास में एक पोजीशन मिलनी चाहिए, या आगे बढ़। आगे बढ़ने के बाद मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में हम आगे चल करके देखेंगे, और ये बच्चे से, शिशु से बड़प्पन में आ गया, जो अभी हमने देखा। इसके बाद ये जवानी के समय में आ गया। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, और जब जवानी के समय में आया तो जवानी में चलते चलते कई अभिलाषाओं से इसके जीवन के अंदर में रुकावटें आनी शुरू हुई। इसने उन जवानी के समय की रुकावटों को छिपाना है। किसे छिपाना है? अपने घर में, परिवार में, लोगों से जो भी कुछ जवानी के अभिलाषा में करना है, वो कैसे करना है? छिप के करना है। आगे बढ़े, और अब ये जवानी से माता पिता ने देखा ये ठीक ठाक हो गया, दौड़ पूरी करना है, पढ़ाई हो गई है, इसके पास में नौकरी कैसी आ गई है, ये अपना परिवार चला सकता है, और उठा करके अभी पुरुष जब हुआ या ये स्त्री जब हुई तो इसका क्या हो गया? विवाह। अब दौड़ यहां से शुरू हो। अभी तक एक था, अब कितने हो गए? दो हो गए। अभी दोनों दौड़े। किससे दौड़ेंगे? मेरी बात को ध्यान रखना, और वचन के पहला कुरिन्थियों 9:24 पद को याद रखना। क्या तुम नहीं जानते? अब तुम कितने हो गए हो? दो हो गए, और दोनों के दोनों क्या करोगे? दौड़ोगे। अभी दोनों के दोनों जब दौड़ रहे हैं मेरे मित्रों, जिस समय पर खेल के मैदान में खेल खेला जाता है तो एक रेफरी होता है। रेफरी यदि सीटी बजा दे जिस समय पर भी, तो खेल क्या हो जाता है? बोलो, रुक जाता है। उसकी रेफरी की ताकत है, वो रोक भी सकता है, पूरा भी करा सकता है, वो डिसीजन है। हमारे पास भी एक रेफरी है। जब वो सीटी बजा देता है तो हमारी दौड़ दौड़ते दौड़ते क्या हो जाती है? बोलो, रुक जाती है। जो हमारे साथ चल रहा था ये क्या करता है? दुख मनाता है, तकलीफ उठाता है, पीड़ा उठाता है, लेकिन रेफरी इसकी सुनता नहीं है। इससे पूरा कलाम में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब है, दौड़ में दौड़ते तो सब है। यदि मेरे मित्रों, माँ बाप अपने बच्चे की तंबीह इसलिए करते हैं पढ़ाई के समय में कि तू समय रहते हुए इस दौड़ में तू आया है, रोज का बराबर का काम करता है, बराबर की स्टडी करता है, बराबर की पढ़ाई करता है, तो अंत में तुझे क्या मिलेगा? एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि तूने इस दौड़ को सही से नहीं दौड़ रहा है, तेरा परिश्रम कहीं पर गड़बड़ है, तो तू अंत के समय में क्या हो जाएगा? निराशाओं पे से भरा दिखाई देगा। इस निराशा से निकालने के लिए माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं? तंबीह करते हैं, पढ़ाई में उसे समय पर बैठाते हैं, उन पर समय देते हैं, ताकि वो एक अच्छे उसको कर पाए। अब ये माता पिता इस बच्चे के रेफरी बन गए। ठीक है, खाना हम तुम्हें तब तक नहीं देंगे जब तक कि 9 नहीं बज जाएगा और तुम पढ़ाई अपनी पूरी नहीं करो। अभी रेफरी के आगे माता पिता बोल नहीं पाते, बहुत ज्यादा दुलार है, तो मेरे मित्रों बड़े प्यार से माँ के पास में जाते हैं, कहते पिताजी तो रोक रहेंगे, तुम ऐसा करो जल्दी से काम करा दो, तो 15 मिनट पहले छूट सकता है, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। हमेशा के लोगों, मैं जिस चीज पे आपके को ला करके रखूंगा, मेरी बात पर ध्यान से आप वचन के साथ साथ बने रहना। अब जब ये दोनों के दोनों पति और पत्नी जो परमेश्वर मेरे मित्रों ने बनाए हैं, मैंने आपको पहले कहा था, दौड़ मनुष्य एक दौड़ दौड़ता है जो अपने परिश्रम से, अपने बल से, अपनी हिम्मत से, अपनी कुवत से दौड़ता है, और एक दौड़ वो है जो मेरे मित्रों वो अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि किसी की मार्फत दौड़ता है, वो दौड़ पूरी होती है। यदि आपकी दौड़ मेरे मित्रों आपके अपने बल से है, आपका बल घट सकता है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य कमजोर पड़ सकती है, आपके पास तो मेरे मित्रों हर एक चीज का एक अंत दिखाई देता है। आप दौड़ रहे हो, आंखों की दौड़ है, बुढ़ापे में आपकी आशा कैसी हो जाती है?
कहते बेटा पूरे तरीके से दिखाई नहीं देता, है ना? जवानी में नहीं कहा, वृद्धावस्था में नहीं, आके कह रहा है आप पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। आपके बल की दौड़ भी कमजोर पड़ सकती है, आपकी सामर्थ भी कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों, बाइबल कुछ और आपको बताना चाहती है कि हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। आप भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, समाज भी दौड़ रहा है, संसार भी दौड़ रहा है, मेरे से जो राजनीति भी दौड़ रही है, हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ के बाद में आज आप अपने से विचार करके देखो, आपको दौड़ में कुछ काम है, आपको दौड़ में कुछ, आपके पास में योजनाएं नहीं है, आपको दौड़ में चलते मेरे मित्रों उन्हें पूरा करना है। आज वो दौड़ जो आपके पास में है, मेरे मित्रों, अपने आप से सवाल करके पूछो, अपने आप से देखो, क्या वो दौड़ आपकी पूरी है? आपके पास में परमेश्वर ने 2 जगह दी, सबको जोड़ा था और आपको जोड़ने के साथ साथ में जिम्मेदारियां शुरू करी थी। आप 2 से आपको 3 किया था, 4 किया था, और उसके बाद उनके ऊपर दायित्व आपके ऊपर में आए, उनका बोझ आपके ऊपर में आया। क्या आपका जीवन का साथी आपके साथ साथ दौड़ रहा है? या आपकी वो बातें जो आपको परमेश्वर ने बच्चों के रूप में दी थी, जिनके प्रति आपको मेहनत करनी थी, जिनके प्रति आपको सजग होना था, या वो आप पूरी कर पाए? परमेश्वर ने आपको दिया था कि आपको अपने बच्चे का विवाह करना है, लेकिन मेरे मित्रों, क्या विवाह के समय पे आप विवाह कर पाए या विवाह पहले हो गया? विचार करो। आपके पास में जिस तरह पे रोजगार लगाने की बात बच्चों की आई, आपने रोजगार में ईमानदारी के साथ में थे या बेईमानी के साथ में रोजगार को पाया है? विचार करो, जब आपका बच्चा फेल हो रहा था और परीक्षा में मेरे मित्रों, आपने कुछ नहीं करके जाकर के प्रिंसिपल से बात करके उसे जो उन्नति दे दी, क्या वो दौड़ सही थी? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम कोई पाता है। यदि दौड़ मसीह में होकर के दौड़ी गई होगी, तो मेरे मित्रों, हर एक चीज के लिए परिश्रम था, और वो परिश्रम ये है, बाइबल कहती है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने कोशिश नहीं करी प्रभु के पास जाकर के प्रभु से ये कहते थे, हे प्रभु, जो संतान तू मुझे देता है या देती है, मैं उसे तेरे हाथों में हन्ना की तरह सौंपूंगी, लेकिन प्रभु इससे तुझे महिमा मिले। हमने पता क्या देखना शुरू करा उसमें, हमने देखना शुरू करा, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में देखना शुरू करा। कोई कहता है ये पापा की तरह दिखाई देता है, कोई कहता मम्मी की तरह दिखाई देता है, कोई कहता नाना की तरह दिखाई देता है, कोई कहता दादा की तरह दिखाई देता है। यीशु मसीह की तरह तो तुम्हारी संतान दिखाई ही नहीं, क्योंकि उसमें यीशु मसीह का अंश यूं नहीं है, क्योंकि आपने जब उस अंश को रखा है तो आप में भी यीशु मसीह का अंश नहीं था। यदि यीशु मसीह का अंश आप में होता तो आपकी औलाद में, आपके कामों में भी होता, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिस दौड़ को तुम दौड़ते हो वो किस में दौड़नी चाहिए? मसीह में दौड़नी चाहिए। हमने तो अपने आप को, और पता है क्या होता है, बिजनेस वाला बिजनेस करता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, एक बिजनेस में डिफीट तो दूसरा कहता भाई साहब एक तो है, प्रभु जो काम देता है ना, मैं कहता हूं नौकरी एक बार मिल जाती गवर्नमेंट में, भैया छोड़ करके दूसरी में क्यों नहीं चले जाते? कहते नहीं, ये तो प्रभु की दी हुई है। हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, इसलिए किसकी दी हुई है? भाई प्राइवेट में चला जाए, प्रभु की मर्जी है। नहीं साहब, ये तो प्रभु की दी। बाकी परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जिस दौड़ में तुम दौड़ते हो, परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आओ कुछ दौड़ों को देखो कलाम से मेरे साथ, जो मनुष्य आज के दिन में दौड़ रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 16 पद से आगे पढ़ना शुरू करो। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है,
चैन कर खा पी सुख से रहे। बस भाई, हमेशा की कलाम में लिखा है एक व्यक्ति यहाँ पर दौड़ रहा है। अब पता क्या दौड़ रहा है? कहना है मैं क्या करूंगा, बोलो, इन्हें तोड़ूंगा और नहीं बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें ना अधिकार भी अपने नहीं मांगना। बकारी तोड़ने का, तोड़ करके नहीं बनाने का अधिकार किसके पास में? बोलो, हाँ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। खुदा के पास में। हम क्या करें? तोड़ूंगा और नहीं बनाऊंगा। तेरे पे अधिकार ही नहीं है, तू पूरा कर ले। जो तेरे पास अधिकार ही नहीं है तो उसको कैसे पूरा कर? एक बच्चा कहने लगे पूरे साल भर मेहनत ना करे और जाके कहे मैं तो पास होकर के आके दिखाऊंगा, कर लेगा? कितना अच्छा टीचर के साथ में दोस्ती हो, कितना अच्छा टीचर घर में आता हो, वो भी मजबूर है, नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रहा? मैं तोड़ करके नहीं बनाऊंगा। और आगे क्या कह रहा भाई? और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से क्या कह रहा? कि तेरे पास बहुत कुछ, तेरे पास में बहुत कुछ है, खा पी और चैन से। ये हमारा है। हम दौड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं पादरी साहब का काम है, पादरी साहब को करने दो, ये एल्डर्स का काम है, एल्डरों को करने दो, ये चर्च की कमेटी का काम है, ये उन्हें करने दो। हमारा काम तो खाली संडे में जाकर क्या करना है? हाँ, हमारा काम संडे में जाकर के ये बताने का है वेद साफ थी या नहीं थी। वचन ये वाला वही पुराना रिपीट हो रहा था। ये बहुत देर बैठ के इस समय पर हुए। वचन कोई पुराना नहीं होता, वचन हमेशा हर रोज यही पुराना नया होता है। हमेशा के लोगों और खुदा के कलाम में लिखा है ये हमारा हाल है जो इस व्यक्ति का है। हम अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं क्योंकि हम दौड़ अपने ज्ञान से दौड़ रहे हैं, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पे अपने ज्ञान से दौड़ रहा है और अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहा है। इसीलिए मेरे मित्रों, खुदा ने इससे एक बात को कहा, आज रात तेरा प्राण तुझसे क्या करेगा? दौड़ पूरी हो जाएगी। भविष्य के लोगों, प्रभु का वचन पौलुस के मार्ग पर मेरे और आपके पास क्या आता है और वो ये कहना चाहता है यदि तुमने इस दौड़ को एक पद को इसके साथ में जोड़ो भाई, और देखो मेरे साथ में गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 20वें पद को देखो जल्दी। गलतियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका 20वां पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पहली बात है पौलुस कह रहा है मैं भी दौड़ को दौड़ता हूं लेकिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आपकी दौड़ में वैसे तो मेरे मित्रों यहां से शुरू होनी है। आपके पास में जो जीवन साथी है, यदि उसके पास उद्धार का अनुभव नहीं है, उसके पास में जीवन नहीं है, आपका फर्ज बनता है आप रात के पैरों में, आप ऐसे समय में उसके साथ समय स्पेंड न करके अपने प्रभु के साथ करो और अपने प्रभु से कहो प्रभु जीवन साथी आपने दिया है, इसके पास में एक बड़ी कमी है। और मेरे मित्रों, पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। शुरुआत यहां से होगी दौड़ की। आगे देखो, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं हूं पर मेरा मसीह मुझ में जीवित है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, और मैं अब जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे जिसने दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो हमेशा मेरे क्या रहता है? सामने रहता है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब मैं इस बात को अपने आगे रखता हूं तो मेरे मित्रों, मुझे प्रभु कितने भी ऊंचे पर संसार में ले जाए मुझ में घमंड आने नहीं पाएगा क्योंकि मेरा मसीह मेरे साथ रहता है। किस रूप में रहता है? उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं भी अपने आप को अपने जीवन की दौड़ में किसको दूं? मैं आपको एक बात को बताऊं, मेरी बात को ध्यान दो और इसी बात पर फिर लेकर के आता हूं। जब इस संसार का व्यक्ति अभी ओलंपिक में गए, उनको देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री ने आकर के नवाजा, उन्हें कैसा लगा होगा? बोलो, बहुत अच्छा भाई कह रहा, सचमुच में बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ समय के बाद में यही व्यक्ति जाएगा और जाकर के मुख्यमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री के
पास में खड़ा हो और जाकर के बताए मैं वो ओलंपिक का प्लेयर हूं तो जीत करके आया हूं, और मुझे उनसे कहो कि मैं सीधा मिल सकता हूं, अंदर से क्या उसकी आवाज आएगी? आज समय नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कि तू ये दौड़ मुझ में होकर के दौड़ता और मनुष्य के इनाम की चिंता करता, क्योंकि मनुष्य जो इनाम देता है वो एक दिन मूर्छित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, लज्जित कर सकता है, लेकिन मैं जो इनाम देता हूं वो कभी भी लज्जित नहीं करता। इसलिए पौलुस कह रहे हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मेरा मसीह मुझ पे जीवित है। जब हमारी बुरी आदतें हमसे निकलती है ना, हमारी बुरी भावनाएं हमसे निकलती है ना, जब हमारे अंदर से क्रोध निकलता है ना, तो पता है हम क्या कहते हैं? जब लोग कहते हैं यार बड़ा ताज्जुब की बात है, उस व्यक्ति ने कैसे छोड़ा, कैसे हो गया? तब पता है उस व्यक्ति को मिलते तो व्यक्ति कहता है भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे खुदा था, अब मेरा मसीह मुझ में जीवित है जिसने मुझ में ये काम पूरा किया। परमेश्वर के लोगों, कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है केवल अब उस विश्वास के द्वारा ये काम होता है, और केवल ये उस विश्वास के द्वारा दौड़ को दौड़ना है जो मसीह ने मुझे और आपको उसके लिए बुलाया है, और वो विश्वास मेरे अजीजों मेरे मित्रों हर जगह पे आएगा। देखकर मेरे साथ संदेश में आगे बढ़ना। अभी पति पत्नी मैंने आपको 4 स्टेज दिखाई थी, उनसे अब आखिरी पर दौड़ने हैं, दोनों को दौड़ रहे हैं, और ये पीछे वाले दौड़ते रहेंगे क्योंकि अभी इनके ऊपर भी हैं। अभी दोनों जो दौड़ रहे हैं मेरे अजीजों मेरे मित्रों, इनके पास में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरा घराना जीवित नहीं रहा, मन कौन जीवित है? मेरा प्रभु मुझ में और मेरे घराने में जीवित है। इसलिए अब मैं दोनों के बीच में कौन मध्यस्थता करेगा? प्रभु यीशु। इसलिए दोनों के बीच में क्या होगा? विश्वास होगा। मसीह जीवन के अंदर में, पति पत्नी के जीवन के अंदर में सबसे मूल्य चीज क्या है? विश्वास। इस विश्वास को बना के कौन रखेगा? प्रभु यीशु मसीह। जब वो मध्यस्थता करेगा, और मध्यस्थता कब करेगा? जब अब दोनों कह रहे हैं मैं जीवित नहीं रहा पर मेरा मसीह मुझ में जीवित है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, विश्वास के बिना ये दौड़ पूरी नहीं की जा सकती। खुदा का कलाम और दूसरी दौड़ के विषय में देखो, और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय उसके 19वें पद को पढ़ो। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 24 पद भाई। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखो एक दौड़ ये धन जिसके पास में हो, किसके चक्कर में दौड़ रहा? बहुत है। मैं आपको आज परमेश्वर का सेवक होने के नाते बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, यदि आप इस धन की बढ़ोतरी की आशीष को देखना चाहते हो ना, निकाल करके प्रभु के लिए देना शुरू बढ़ जाए और आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा। जाकर के किस चीज का सवाल नहीं करोगे? एक बूंद उंगली के से पानी का सवाल नहीं करोगे, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी का ऋणी नहीं होता। यदि आपको परमेश्वर कलाम यही सिखाता है यदि दिया गया है तो और दो, ताकि वो क्या हो? भरे। हम तो उसे रखे पर संभाल करके रखे, जब वो खाली नहीं हो रहा प्रभु कहां से भरे? मेरे अजीजों मेरे मित्रों, मैं एक दिन विचार कर रहा था, एलिया ने बहुत सोच करके आशीष दी थी उस विधवा को, क्योंकि एलिया को प्रभु की आत्मा ने बताया था इसके मटके में क्या नहीं है। यदि भरा हुआ होता तो एलिया की आशीष कभी रिलीज नहीं करता। मुझे मालूम था वो खाली है, और मैं जब यहां से बोलूंगा तो वो आशीषों से क्या हो जाएगा? हम क्या करते? निकालते नहीं मेरे अजीजों मेरे मित्रों, और धनवान बन जाते। और कलीसिया के अंदर में जब एक धनवान व्यक्ति आ जाता तो परमेश्वर के लोगों बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है, क्योंकि वो अपने हमेशा क्या समझता है? ऊंचा। प्रभु का वचन ये बताता है प्रभु के आराधनालय में, प्रभु के घर में, प्रभु की दृष्टि में हर कोई व्यक्ति कैसा है? सामान्य। परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन बताता है ये अपनी दौड़ में दौड़ता था, ये पैसे के घमंड में गुरूर था, इसके पास में कपड़े का गुरूर था, इसके पास में हर चीज का गुरूर दिख रहे थे, लेकिन इसने कभी विचार नहीं करा अपनी दौड़ में कि मेरा प्राण एक दिन मुझसे लिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और इसने मेरे मित्रों वहां पर जाकर के अपनी दौड़ का अंत कैसा
का, एक बूंद पानी के लिए दौड़ में दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम, लाजर भी दौड़ा लेकिन क्या मिला? इनाम मिला। मेरे चीजों मेरे मित्रों, इससे अच्छा है धनवान बनने से अच्छा है कंगाल है, धनवान बनने से अच्छा है कि हम लाचार रहे, लेकिन हमें वहां पर अपने परमेश्वर से क्या मिले? इनाम मिले। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और आगे चल करके देखेंगे परमेश्वर के लोगों, और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है इस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। इफ्सियों की पुस्तक उसका 6ठे अध्याय में चलो, इफ्सियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय, और भाई उसके 10वें पद से आगे पढ़ना शुरू करो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की चिन्ह पहनकर और पाँव में बेच के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, अभी हमारे बीच में पढ़ा गया कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, और जब तुम बलवंत रहोगे तो प्रभु का वचन कहता है कि शैतान की कोई युक्ति तुम्हारे करीब नहीं आने पाएगी, तुम उस युक्ति का सामना करने पाओगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, ये मलयुद्ध जो है लहू और मांस का नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है अंधकार और उसके हाकिमों की शक्ति के विपरीत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु के हथियारों को बांध लो। वो प्रभु के हथियार मेरे जो मेरे मित्रों, हर एक व्यक्ति को इस दौड़ में पहनने पड़ेंगे। यदि वो ये हथियार नहीं पहनेंगे वो दौड़ को सफल नहीं हो सकता, उसमें विफल हो जाएगा। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन कहता है सत्य से अपनी कमर को कस लो, सत्य से अपनी कमर को कस लो। आपको प्रभु ने दौड़ में पति और पत्नी बना के रखा, आपको इस दौड़ में परिवार के साथ में बच्चों को रखा। आपके मध्य में क्या चीज होनी चाहिए? बोलो। सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। माता पिता बच्चों से झूठ ना बोले और बच्चे माता पिता से क्या ना बोले? झूठ ना बोले। यदि झूठ है तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, झूठ पर खड़ी हुई दीवार या झूठ पर खड़ा हुआ मकान बहुत दिन तक नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है सत्य बोलो। हम कई बार, मैंने इस परिवारों में बहुत परिवारों से मिला, आशीष भाई, वो अपने बच्चों को बैठाते और उनसे कहते बेटा आपने जो हमारे को रिक्वायरमेंट बताई, हमारी देखो यहाँ पर हमारी सच्चाई ये हैसियत नहीं है हम तुम्हें दे पाए, लेकिन आओ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी पूरा करेगा तो तुम्हारे लिए जरूर पूरा करेगा। और मेरे मित्रों, वो सच्चाई के साथ में जब बताते हैं, उनके बच्चे सच्चाई को जान करके स्वीकार करते हैं। लेकिन जब सच्चाई को अपने बच्चों से छिपाते हैं और बड़ी बड़ी रखते हैं तो पता है हमारे बच्चे धोखे में जाते हैं। एक बच्चे ने क्लास में जीतने के लिए 500 रुपए की बुक लेकर के आ गए। हमारे बच्चे, हमारे पास में ऐसे 50 की भी नहीं है। हमारा बच्चा भी हमें देख करके कहने लगा, लेकिन हम उससे कह रहे बेटा चलो चलो बेटा देखेंगे। हम उसे बहुत दिन तक टाल रहे, सत्य बोलो बेटा, हम अभी दिला नहीं सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो बच्चा जो प्रभु का है, हमने प्रभु से मांगा है, वो सत्य को जानेगा। और बाइबल इस बात को बताती है जब सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा, बस हंसने नहीं देगा। हमने खुद अपने बच्चों के साथ में ऐसे झूठों को हटपट करके ऐसी मीनारें खड़ी कर दी हैं, वो हमारे को बड़े उसमें देखते, लेकिन हम अंदर कहां जानते कि यार ये हमसे कहते तो हमारी हालत खराब हो जाए। सच बोलो। दूसरी चीज है विश्वास के बाद बाइबल कहती है
है अपने घर के अंदर में, अपने घराने के अंदर में इस दौड़ में क्या बोलो? सच। मैं आपको बताओ सच कहानी बोला जाता। अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत कम सच बोला जाता है, और प्रभु की अदालत में जब लगेगी तो वहां पर सब कुछ सच और सच ही होगा। इसलिए पहले से कलाम से तैयार होना है। हम ये देर से आ रहे हैं कि हमारी पत्नी देर से कहीं से आ रही, आप सच बोलो, कभी गड़बड़ नहीं। आपके पास में 5 रुपए है, आप 5 रुपए की बात करो, सच बोलो। प्रभु के आगे सच बोलो। यदि आप प्रभु के आगे सच नहीं बोलोगे, प्रभु आपको 5 रुपए से 500 रुपए की आशीष नहीं देंगे। सच बोलो। अपने बच्चों के आगे सच बोलो। हम नहीं जाएंगे किसी के पास मांगने के लिए, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं सिखाता। आओ प्रार्थना में चलेंगे। सच बोलो। और इस दौड़ के अंदर में विश्वास के बाद में दूसरी बात कलाम सिखाना चाहता है, सत्यता का होना जरूरी। तीसरी बात परमेश्वर के लोगों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, वो परमेश्वर के हथियार बांध लो। वो प्रभु के हथियार क्या है? परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि तुमने वो हथियार बांध लिए हैं तो पूरे दिनों में तुम उसका सामना करने पाओगे। प्रभु का वचन कहता है, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते। मेल, सुसमाचार को थामे लेना। सुसमाचार क्या है? बोलो। एक समाचार होता है जो रोज पढ़ते हो, एक सुसमाचार है। सुसमाचार जानते हो क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर मृत्यु में तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार कभी पुराना नहीं होता। ये सुसमाचार रोज रोज क्या होता है? नया है। जितने बार विश्वास करोगे उतने बार विश्वास की दुहाई बनती है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये सुसमाचार का मतलब है एक अच्छा समाचार जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आना है। यदि आपके जीवन में आज तक ये सुसमाचार नहीं आया, अर्थात यीशु मसीह आपका मित्र नहीं बना, यीशु मसीह आपकी पत्नी का नहीं बना, आपके घराने का नहीं बना, आपकी दौड़ अभी भी अधूरी है। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम पूरी कोई बात है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको और आगे लेकर के जाना चाहता है परमेश्वर के लोगों। और जब ये दौड़ परमेश्वर के लोगों दौड़ी जा रही है, तो हम दौड़ते दौड़ते एक बात को भूल जाते हैं। और वो पता क्या भूल जाते हैं कि इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते किसका अधिकार होना चाहिए हम पे? बोलो। अभी शायद सारे बोल देंगे प्रभु का होना, लेकिन कल से जब दौड़ना शुरू करेंगे तो अधिकार किसका होगा? बोलो। कभी पत्नी का हो जाता है, कभी पति का हो जाता है, कई बच्चों का हो जाता है, कभी किसी और का हो जाता है। यीशु मसीह लाचार रीति से पूरे हफ्ते कहा है, किसके हैं ये? दुनिया में लोग कहते हैं देखो ये मसीह लोग हैं। दुनिया के कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखो ये किसके हैं? ये दौड़ तो दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकार किसका है? ईश्वर। इसलिए घर टूटता है, इसीलिए मेरे मित्रों पति पत्नी टूटते हैं, इसीलिए बच्चे टूटते हैं, इसीलिए समाज टूटता है, क्योंकि जो दौड़ हमें दौड़नी है वो मसीह में नहीं दौड़ते। प्रभु का वचन बताना चाहता है, हम दौड़ तो दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं। कभी गड़बड़ घुस जाती है, कभी चालाकी आ जाती है, कभी हेराफेरी आ जाती है, कभी कोई और चीज आ जाती है, और उस सब के ऊपर प्रभु की दया जमा जाती है। तो हम क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की दया से मेरा ये काम होता है। धीरे से तो मेरे मित्रों प्रभु का काम शुरू से होकर के अंत तक जाता है, कोई और नहीं दिखाई देता। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। मैं आपको एक और स्थान पर और एक और स्थान पर ले जाकर के समाप्त करता हूं। जब कनाई गलील के अंदर में विवाह का समय था, वो विवाह का अक्सर यीशु मसीह के आगमन से शुरू हुआ था और अंत भी किसके द्वारा होना था? यीशु मसीह। क्या कमी पड़ गई? दाखरस की कमी पड़ गई। क्या गए? वो घर के लोग कितनों से मिले? बोलो। कितनों से बताया अपनी परेशानी को? बोलो। कितने लोग इधर उधर जाकर के परेशान होने लगे, अब इतने लोग इन्हें कैसे पूरा कराया जाएगा? बोलो। किसके पास गए? उसकी मां ने कहा
जैसा वो कहे वैसा करना। प्रभु का कलाम क्या कहता है? जैसा मैं कहूं वैसा तुम अपने जीवन के अंदर में करना, तब कमी घटी भी क्या कर दूंगा? हम तो शादी जब करते हैं पता जिम्मेदार लोगों को बना करते हैं, कहते भाई आप खाने दो, ठीक है? क्यों? ध्यान रखना गड़बड़ नहीं हो, कमी घटी। अरे भाई तू इस संसार में जो काम कर रहा है तेरे ऊपर तेरा परमेश्वर है, और तेरा प्रभु, यदि तेरी बेइज्जती होती, तेरी बदनामी होती, तेरा कमी घटी लगती है, तेरे प्रभु की होगी। इससे चिंता कौन करेगा? तेरा प्रभु करेगा। तूने क्या काम नहीं करा? तूने शुरू ही प्रभु में नहीं करा तो अंत प्रभु में क्या करेगा? तूने शुरू चिंताओं से करा था तो अंत भी चिंताओं से होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों को का कलाम जो आपको बताना चाहता है। और दूसरी बात, जब प्रभु के पास में ये बात आई, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मटकों को भर दो, भर दिए गए। अब क्या कहा? देने वालों से कहा चलो, कैसा था? उससे भी उत्तम था। तब होगा जब मेरा यीशु मेरे साथ, तब पहले से भी उत्तम होगा। और जब मेरा यीशु मेरी दौड़ में मेरे साथ नहीं होगा तो लोग मुझसे चौंक के आकर के पूछेंगे, तो भाई बड़ा पसीना आ रहा, बड़ी स्वेटिंग हो रही, क्या हो रहा भाई? वो बड़ी बड़ी लंबी दौड़ से दौड़ करके आ रहे, अच्छा था, कहते हुए निकल जाएगा, वो पूछेगा नहीं। लेकिन यदि दौड़ मसीह में होगी तो मेरे मित्र वो भी संग में जुड़ जाएगा, कहेगा मैं भी आपका हितैषी हूं, मैं भी आपके लिए क्या करूंगा? हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इस दौड़ में एक और गड़बड़ है जो हम कर रहे हैं, और वो ये है कि हम दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं एक दिन इस दौड़ को कोई रेफरी है जो रोक भी सकता है। हम कैसे दौड़ते हैं? अब कहते हैं कि तो जवानी शुरू हुई है, अपनी मर्जी, उसके बाद और मजा आएगा, अपनी मर्जी, विवाह हुआ अपनी मर्जी, उसके बाद वृद्धावस्था का समय आया, तब किसकी मर्जी? बोलो। तब आके कलीसिया में आस्थान को परेशान होना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम क्या करेंगे? हमने कभी नहीं सीखा। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे? हम उम्मीद जरूर से ज्यादा करेंगे, पासवान मेरी इज्जत करे, पासवान मेरी इज्जत कराए, और हम आशीषित नहीं। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इस दौड़ में दौड़ते हुए इस बात को सदैव याद रखना कि एक रेफरी है जिसने मुझे और आपको भेजा है, वो आपका मसीह है, वो आपका बनाने वाला है, वो आप पे अधिकार रखने वाला है। वो जब चाहे तब आपकी दौड़ को क्या कर सकता है? रोक सकता है। और जब वो रोक देगा तो किसी में ताकत नहीं कि आपकी दौड़ को चालू कर दे। इसलिए प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। एक और स्थान पर चलो मेरे साथ में, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़ लो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता। बस भाई यहीं पे रोक लो, सबको पता है हमारी दौड़ का एक भाग ये भी होता है। सारी जिंदगी कौन दौड़ता है? बोलो। माता और पिता बड़ा इकट्ठा करते, अब पता बड़ा बड़ा प्लानिंग बनाते, हम अपने समय पे अपने बच्चों को ये देंगे वो देंगे। एक आगे आके क्या बोला? अरे तुम्हारा कुछ नहीं इसमें से, जो मेरा हिस्सा है क्या करो, ये हमारी दौड़ है। और ये पूरा घर प्रभु का होता तो क्या होता? ये बच्चे के अंदर में ऐसी हिम्मत कभी ना पड़ती कि अपने पिता से कहता, हे पिताजी अपने भाग को में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कैसे घराने से आता हूं, मैं और मेरा भाई 2 भाई, हमने अपने कभी भी पिताजी से नहीं कहा पिताजी आप नहीं। हमने ये सीखा अपने घर से कि आसमान का खुदा तू हमें दे दे, ठीक है? लेकिन जब हमने ईमान के साथ में रहे तो पिताजी का सब कुछ किसका है? पिताजी अपने साथ नहीं लेके गए, पिताजी सब कुछ हमें दे दे। लेकिन यदि हम कहते पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तो यह आशीषित घर नहीं है। प्रभु का वचन बताना चाहता है हमारे साथ में इस दौड़ में एक और दिक्कत है, अब हमेशा वह रहता है, हम अपने बच्चों से छिपाते, अपने बच्चों से छाप करके रखते, कभी अपनी बैंक की किताब अपने बच्चों के हवाले नहीं करते, डरते। इसे पता चल जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगी? मेरे मित्रों सत्यता कहां है?
इसलिए प्रभु का वचन कहता है एक ऐसा भी घराना है, एक ऐसी भी दौड़ है कि हमें अपने बच्चों से डर लगता है कि हमारे बच्चे हमसे मांग ना ले। मेरे मित्रों, काश ये चाहिए था कि आप हमें अपनी फीलिंग को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को अपने बच्चों के आगे रखते, और उससे जरूरी ये था अपने पिता के आगे जाके कहते, पिताजी आज मैं अपने बच्चे से, अपने बेटे अपनी बेटी से इस विषय में बात करने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें ताकि मैं जब उससे बताऊं तो वो समझे। मेरे मित्रों, आपसे ज्यादा आपके दर्द, आपके ज्यादा आपके चीजों का दर्द आपके बच्चों को होने लगता। वो यूं नहीं था क्योंकि आपने पहले तो प्रभु से छिपाया, उसके बाद किससे छुपा रहे? उनसे छिपा रहे। सारी मेहनत करते गए, पूरी दौड़ते चले गए, अब लास्ट में छिपा रहे, छिपा करके। मैंने तो कई जीवन ऐसे देखे छिपा करके लाते, और दोनों जने बड़े छिपा के खाते। प्रभु का वचन बताना चाह रहा है तेरे बीच में सत्यता सत्य ऐसे घराना प्रभु नहीं तोड़ता। और अब आखिरी चीज मेरे साथ में देखो, लूका 18वां अध्याय 9 से 10 पद को पढ़ो। उसने उनसे जो उनके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा। यहीं पे लोगों को सभी को याद आ गया होगा हम किस बात पर जा रहे हैं। एक और ये हमेशा अपने को क्या रखते हैं, हमेशा अपने को सुन, मेरा पड़ोसी खराब, मैं अच्छा, मेरी पत्नी कमजोर घराने की, मेरा घराना अच्छा, पत्नी कह रही मेरा घराना अच्छा, मेरे पति का कमजोर। हमेशा अपने को क्या रखते हैं। और जब जहां से बाहर का व्यक्ति आगे बढ़ रहा था तो पता क्या कहते हैं, ये तो मेरा घर है, आपने क्या कैसे दिया, अंदर तो युद्ध चलता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, ऐसा घराना भी है। आप यदि दीन नहीं हो, बच्चों को कहां से दीन बनाओगे? आप यदि नम्र नहीं हो, आपकी पत्नी कैसे नम्र बनेगी? आप यदि खुद नम्र नहीं हो तो आपका पासवान आपके प्रति नम्र कैसे करेगा? बाइबल एक बात को बताना चाह रही है, ये परमेश्वर के घर में भी आकर के कह रहा है, एक ऐसी दौड़ रहा है, इतने गुरूर से भरा हुआ व्यक्ति, इतने घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, कह रहा है देख मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, प्रभु को तो पता ही नहीं, तू रखता ही नहीं रखता है ना। इसीलिए कलाम में पहले से क्या लिखा हुआ था, इसे ही नहीं पता, इसने वचन पढ़ा ही नहीं। जब तू उपवास रखे तो कोई तेरा उपवास ही केवल पिता जाने और कोई जानने ना। ये क्या कह रहा है, हैकल में खड़ा होकर कह रहा है मैं कितनी बार उपवास रखता हूं, और अपनी दैकी का भी। बाइबल क्या कहती है, जब तू दाएं से दे तो बाएं को पता भी ना चले। लेकिन क्या कर रहा, ये तो वो बड़ा खुश है। यीशु मसीह वहां पर उपवास, प्रभु ने क्या कहा, इस बंदे की पीठ थपथपाई, मकान तू राज्य में मेरे जाएगा। क्या बोला, वो व्यक्ति जिसने अपने आप को मेरी दृष्टि में खड़ा होने की योग्य नहीं समझा, यही है जो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। प्रभु का वचन कहता है तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम मत करो, ऐसी दौड़ मत। प्रभु के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और अंत में आखिरी बातों को देख करके समाप्त करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने योना के पास में, अब प्रभु ने योना से कहा, देख योना तेरे को दौड़ ऐसे नहीं ऐसे दौड़नी है। योना का पुस्तक 1 अध्याय 1-2 पद को पढ़ लिया। योना ने किसकी मर्जी को रखा, योना ने प्रभु की मर्जी सुनी ही नहीं। दौड़ कैसे दौड़ रहा था योना, अपनी मर्जी की दौड़ रहा था। आज आप अपने जीवन के अंदर में विचार करो, आप अपनी दौड़ अपने बच्चों के साथ तो नहीं दौड़ रहे, आप अपनी दौड़ अपने पति के साथ तो नहीं दौड़ रहे हो, आप अपनी पत्नी के साथ तो नहीं दौड़ रहे हो, आप किसी और के इशारे पे तो नहीं दौड़ रहे हो। परमेश्वर का कलाम सिखाना चाहता है, प्रभु ये चाहता था योना से कि योना केवल और केवल किसके साथ चले, मेरे। और योना ने जब प्रभु की मर्जी को नहीं चाहा तो परमेश्वर ने उसकी दौड़ में क्या करा, बोलो क्या लाया, तूफान लाया। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में, हमारी दौड़ में क्या है, हम जाते हैं बड़ी मुश्किलों में शाम को वॉकिंग करने, टहलने, और जब लौट करके आते तो हमें घर का हाल सब कुछ गड़बड़ दिखाई देता।
एक फोन कॉल हमारे डिस्टर्ब कर देता, हमारी जितनी एनर्जी बर्न हुई थी उससे ज्यादा हमारे अंदर और क्या होती, एनर्जी और क्या होती। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, प्रभु की मर्जी में दौड़ना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। योना ने प्रभु की मर्जी नहीं पूरी करी, जिंदगी के अंदर में दौड़ में क्या आ गए, तूफान आ गए। और ये तूफान इतने भयानक थे कि योना खुद कहता है, मुझे उठा के क्या कर दो। मेरे मित्रों, वो दिन आए मैं और आप उस दौड़ में दौड़ते हुए गलत दौड़ने लगे और फिर ये कहें, अब प्रभु मुझे बुला ले, अब तू मुझे उठा ले। ये प्रार्थना तो कभी नहीं कर पा रहे, हे यीशु मसीह तू जल्दी आ ताकि मैं तेरे साथ उठाया जाऊं। ये प्रार्थना कई बार कर ली, यीशु मसीह मुझे उठा ले, उठा ले। उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है, हम अपनी मर्जी उससे पूरी नहीं करवा सकते। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यदि आज आपने अपनी दौड़ को शुरू करा है, मैं अंत की भाग में हूं, और मेरे मित्रों, जिस समय में आपने अपनी दौड़ को शुरू करा, आपने दौड़ को शुरू करते हुए आपके पास में एक से प्रभु ने 2 दिए और वो परमेश्वर की ईमान की मजबूती में मिले, और आज आप 2 जने दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आपको परमेश्वर ने और मल्टीप्लाई करा, और वो दौड़ते दौड़ते वो दौड़ आपकी और आगे बढ़ी, और जो उसमें उत्तरदायित्व मिले, जो उसमें काम मिले, जो उसमें सफलताएं आपको मिली, यदि वो पूरी करते चले जा रहे हो तो सफल हो आपकी दौड़। और यदि आपकी दौड़ कहीं पर ब्रेक हो गई है, कहीं पर पूरा नहीं हो पाया है, तो आज प्रभु के पास जाकर के पूछना, प्रभु क्या रुकावट है, प्रभु क्या कारण है। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम कोई यदि आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए तो प्रभु आपको तब तक उम्र की दराज़गी देगा कि आप अपने बच्चों का पूरा करने पाओ। यदि आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए तो आपको प्रभु उनके लिए धन भी देगा। यदि आपको परमेश्वर ने परिवार बना के दिया है तो प्रभु आपको घर भी देगा। दूसरे के घर पे लालच मत करना, दूसरे की भूमि पर लालच मत करना, देगा ईमान के साथ में खुदा खाली में आपसे कहता है। लेकिन मेरे मित्रों, हम तो लगे, मैं आपको आखिरी चीज पर रख करके समाप्त करता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के प्रिय लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के लोगों मिशन में नौकरी करते हैं, और मैं आखिरी में आके आपको बताऊं, वो मिशन की नौकरी करते थे और उस मिशन की नौकरी में उन्हें बहुत कम मिलता और उनके पास में 4 बच्चे हुआ। वो उसमें से उन्नति करते और आज भी कहते हैं कि उस पैसे में इतनी ब्लेसिंग थी हमारे पास में, हमने सब कुछ दौड़ करके क्या करा। आज कितना है? आज उससे मैं कहता हूं 100 टाइम बेटर। फिर भी पता क्या कह रहे, बहुत से माता पिता तो इतने डरे रहते हैं खरीदने के समय क्या हमारा बच्चा बीच में कुछ बोल रहा है। बहुत से अपनी सैलरी को देखेंगे तो इतने डरे रहते, कई दरवाजा को खटखटा करके मांग रहे। प्रभु कह रहा है नौबतें क्यों आई है? ये नौबतें इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारी दौड़ ठीक नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आ जाओ भाई उसी पद पे आ जाओ जल्दी से, और से देख करके समाप्त कर रहे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद जल्दी से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से डरता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ रहता है। और पौलुस कह रहे हैं, मैं अपनी देह को रोज मारता और कूटता हूँ और पीटता हूँ, ताकि मसीह के विपरीत मुझसे क्या ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। मेरे मित्रों कह रहा है, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता, मैं अपने आप को रोज प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ और प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। जब मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए भी प्रभु से कहूंगा, प्रभु मेरे परिवार के लिए आपकी मर्जी पूरी हो। लेकिन मेरे मित्रों, हमको बड़े अजीब दौड़ को दौड़ है। परमेश्वर का खादिम हमारे पास में आ जाएगा, हमारी सब कुछ उसे पता है, लेकिन हम अपनी लपेटने में और फेंकने में कभी पीछे।
वो जान भी रहा है, सुन भी रहा है। और लास्ट में पता क्या आशा करते, अब जब ये उठे तो प्रार्थना करें। किन बातों पर प्रार्थना करें? जो इसने हमें रखी है उन पर परमेश्वर की आत्मा से रोक रही है और कह रही है ये सब दिखावा है, सच्चाई तो तू जानता है। इसलिए पता है कई बार क्या होता है, मैं तो उन खादिमों में से हूं, मैं बिना प्रार्थना करे उठ के चला, मैं प्रभु की आवाज को सुनूंगा, मैं आपको खुश नहीं करूंगा। और खुदा के कलाम में मुझे बार बार एक बात कोट होती है, यदि मैं मनुष्य को खुश करता तो परमेश्वर का दास था। इसलिए परमेश्वर के लोगों, पत्नी नाराज हो जाए इस बात की परवाह नहीं है, माता पिता नाराज हो जाए इस बात की परवाह नहीं है, बच्चा नाराज हो जाए इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन मेरा मसीह नाराज नहीं होना चाहिए। यदि मेरा मसीह नाराज हो गया तो सब कुछ मेरे पास से चला जाएगा। आज मैं जो भी कुछ हूं वो अपने प्रभु की दया से हूं। यदि प्रभु की दया मुझ पर चली जाए तो मेरे से तो मेरे मित्रों सेकंड में मेरा भी हाथ था। इसलिए मैं रोज प्रभु से एक बात को कहता हूं, मुझे जिस दौड़ में आपने रखा है, जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है, उस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु आपने मुझे दिखाया विश्वास होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह जाकर के उस इनाम को पाना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए रखा है। दौड़ में दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम कोई कोई पाता है। परमेश्वर के लोगों, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की आत्मा भी आपसे ऐसी बात कर रही, मुझे प्रभु की आत्मा ने सुबह दिखाया, यदि दो पति पत्नी परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर हैं, यदि वो अलग अलग हो गए तो क्या ये दौड़ थी? प्रभु ने जोड़ने के लिए रखा था, तोड़ने के लिए नहीं रखा था। यदि एक को उठा लिया तो मेरे मित्रों दूसरों को प्रभु सक्षम रखता, वो भी नहीं है। आज बच्चे लड़खड़ा रहे हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर की दौड़ नहीं थी। प्रभु का कलाम कहता है जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं, मैंने बहुत सारी बातों को वचन में से छाप के आगे नहीं रखा, मैंने बहुत सारा कोर्स नहीं करा। कलाम ये भी बताता है जो जिम्मेदारी वो तुम्हें देता है उसे पूरा करने का समय और उसे निर्वाह का वक्त आपको धन भी देता है, ऐसे नहीं देता। तो मैं जब इस कलीसिया के अंदर में खड़ा हुआ था, प्रभु ने मुझे इसी कोर्स से बात करी। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे शून्य रहने दे, इस शून्य की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे इसी शून्य से क्या करूंगा, ऊपर लेकर। हम शून्य पे खड़े थे और शून्य से मेरे परमेश्वर ने बहुत ऊंचे पे किया। मेरे मित्रों, यदि प्रभु आपको जिम्मेदारी देता है, यदि परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी है और ईमान के साथ वो गाड़ी प्रभु के हाथ में सौंपी है, कभी नहीं होने का उसका पेट्रोल खत्म हो जाए और आप उसे धकेल करके लोगों के बीच में लाओ, वो तब होगा मेरे मित्रों जब मसीह को महिमा नहीं, कितना महंगा हो जाए, प्रभु आपको देता है तो परमेश्वर पूरा भी करता है। लेकिन मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा है हम दौड़ रहे पागलों की तरह, लेकिन हमें ये नहीं मालूम इनाम हमारा है, हम उस इनाम को कैसे पाएं। वो इनाम यही है मेरे मित्रों कि जो आपको नौकरी मिली थी, नौकरी सक्षम तरीके से पूरी हुई और उसके बाद प्रभु आगे भी आपको लेकर के जा रहा है, फलवंत कर रहा है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी थी उन्हें पूरा करा रहा है मेरे मित्रों। उसके बाद प्रभु यदि बुला ले तो हम ये कह सकते हैं मेरे मित्रों, ये प्रभु की समय आ गया कि हम चले जाए। हमने प्रभु की मर्जी को छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमारी आयु के दिन घटा दिए, हमने परमेश्वर की दौड़ को प्रभु में नहीं दौड़ा। मेरे मित्रों, इससे हमारी दौड़ विफल हुई। आज जवान निराशा में है, तो दौड़ता तो जरूर है कि निराशा में है। शाम को जाकर के जवान के घर को टकरा करके देखो, छिपता है आसमान से, छिपता है अपने बड़ों से, मुंह नहीं बताता मेरे मित्रों, अपने आप को बड़ा दूर करता है। जानते हो क्योंकि दौड़ के अंत में गड़बड़ है, इसी कहां आएगा और कैसे आशीष देगा। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम कोई पाता है। ऐसे लिखा है ना, क्या ऐसा लिखा है इनाम सब पाते हैं? इसलिए ऐसे दौड़ो कि क्या पाओ, परमेश्वर के लोगों। आज प्रभु के पास में चलो और प्रभु से कहो प्रभु आप मेरे रेफरी हो, और किसी को नहीं बनाऊंगा, और आप मुझे बताओ जिस दौड़ में आपने रखा है मैं सही दौड़ रहा हूं, सही दौड़ रही हूं। प्रभु आपको उत्तर जरूर देगा। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना विनती है, दया करके खुदावंत को अनुग्रह कर रहे हैं। हम प्रभु क्या लगता अपने आप कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमें याद रहता है, स्मरण रहता है प्रभु, जैसे तुझे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी हैं। मिट्टी का पुतला प्रभु क्या दौड़ सकता, क्या घमंड कर सकता प्रभु।
तूने हमें इसलिए बनाया, इसलिए प्रभु उस दौड़ में बुलाया प्रभु कि जब हम इस पृथ्वी पर प्रभु चले फिरे, कामों को करें, अपनी जिम्मेदारियों को देखें, उत्तरदायी को देखें, तो सब प्रभु पूरे होते दिखाई दें और लोग देख करके कहें सचमुच में ये दौड़ दौड़े थे और सफल भी हुए प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना है, यदि हम आप में होकर के नहीं दौड़ रहे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी दौड़ टूट जाएगी, हम बिखर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। आज तो कलीसिया से बोल बातें कर, उनकी जीवन की दौड़ प्रभु तुझ में हो और वो इस बात को जाने कि मेरा मसीह अब मैं कुछ नहीं, वन मेरा मसीह मुझ में सब कुछ है। परमेश्वर पिता अनुग्रह करते आकर इस कलाम की रक्षा प्रार्थना